और आगे बढ़े हैं आज मिथिला धाम के लिए, जनकपुर के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजा जनक अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, तो क्या राम तुम चलना चाहोगे? उनका बुलावा आया है, मैं जा रहा हूँ। तो राम जी आज आगे गए हैं और मिथिला धाम में एक राजा जनक का आम का बगीचा है, वहाँ पर विश्राम किया। विश्वामित्र जी रुके हैं और अभी राम और लक्ष्मण भैया थोड़ा घूमने के लिए चले गए। जब राजा जनक को मालूम हुआ तो अपने परिवार के लोगों को, शतानंद आदि को लेकर विश्वामित्र जी के पास आए हैं। कुछ वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में राम जी आ गए। और राम जी आए हैं तो देखिए क्या लिख रहे हैं बाबा तुलसी। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे राम जी आए तो सभी खड़े हो गए, क्योंकि वहां एक दो लोग नहीं थे, समाज के काफी लोग थे, वो सभी खड़े हो गए। भगवान का ऐसी मनोहर छवि, सुंदर सा स्वरूप था, तो उसको देख के मोहित हो गए। और राम जी को जब देखा तो क्या प्रश्न किया विश्वामित्र जी से, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये जो सुंदर बालक हैं ये किसी मुनि कुल के हैं या किसी राजवंश के हैं, आप बताने की कृपा करें। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि ये मुनि कुल के नहीं, ये राजवंश के बालक हैं। तो राजा जनक ने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान को ना इति कह के पुकारते हैं, अर्थात किसी ने पूछा कि जो कृष्ण का स्वरूप यही ब्रह्म है, बोले ना अभी और है। जो राम का स्वरूप यही ब्रह्म है, बोले ना अभी और है। तो बोले कि वेद नेति नेति कहकर पुकारते, मुझे तो लगता है ये वही ब्रह्म इन दो राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए हैं। सहज विराग रूप मनु मोरा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। कि मैं अपने शरीर से ऊपर हूँ। विदेह को विदेहराज इसलिए कहा जाता है कि वो अपने देह से ऊपर है। बोले कि मैं तो ब्रह्म का उपासक हूँ, निर्गुण निराकार का उपासक हूँ, लेकिन इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखकर जाने क्या हो गया है कि जिस ब्रह्म का मैं उपासक हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आज इन बालकों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वही रूप रख के हमारे सामने आए। बरवस ब्रह्म सुखय मन त्यागा, इनसे ऐसा प्रेम हो गया। तब आज विश्वामित्र जी ने परिचय दिया है कि राजा दशरथ के ये राम और लक्ष्मण बेटे हैं, हमारे हित के लिए हमारे साथ इन्होंने भेजा है। तो आपके यहाँ आना तो इन बालकों को भी लेकर आ गए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदों के आनंद दाता, आनंदों के आनंद दाता। जो आनंद हमारे जीवन में होता है ना, तो इस आनंद का जो दाता है वो राम है, आनंदों के आनंद दाता। इसीलिए राम जी का नाम है जो आनंद सिंधु सुखरासी और सी करते त्रैलोक सुपासी। जनकपुर में लेकर गए हैं और एक सुंदर से सदन में उनको विश्राम कराया है, विश्राम कराया। और आज राम जी गुरुजी से कहते हैं कि लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं, तो क्या हम चले जाएं? ये कहा है हम इनके साथ में जाएं, जनकपुर में घूम आए। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी। और इधर माता सीता
अपनी अष्ट सखियों के साथ में अपने ही वन में आई हैं। और वहाँ पर आई तो एक सरोवर था, उसमें स्नान किया और उसी में एक मंदिर था सरोवर के सामने ही, वहाँ पर उनको मैया को मनाया है, दुर्गे मैया की पूजा की है। तो उनके साथ में एक सखी आई थी जिसका नाम दिया गया है श्री रामचरितमानस में चतुर सखी। तो वो जो चतुर सखी आई हुई थी तो वो माता सीता को छोड़ के उसी वन में आगे बढ़ जाती है और वहीं थोड़ी दूरी पर लक्ष्मण भैया और राम जी आए हुए थे। तो इधर सीता जी की पाजेब बज रही थी, जब चल रही थी ना तो पैरों में पायल पहने थे। तो वो जो छम छम की आवाज हो रही थी, तो रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी की दृष्टि सीता जी पर पहली गई है, सीता मैया ने बाद में देखा है। तो जैसे ही दृष्टि गई राम जी की पायल की आवाज के आधार पर, तो नेत्रों को बंद कर लिया और लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण, ये जनक की बेटी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। हम रघुवंशी हैं, हमारे हृदय में किसी भी स्त्री के लिए कोई भी कुभाव नहीं आता है, लेकिन जाने क्यों आज जनक की जब बेटी को देखा है तो मुझे लगता है कि हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हमें लगता है कि हम कई जन्मों में इनसे मिल चुके हैं। अब वो चतुर सखी देख रही है और उधर ये लक्ष्मण से बात हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा इनसे रिश्ता था, इसलिए मन में ये भाव आया है, इससे पहले ऐसा कभी भाव नहीं आया। ये हमारे रघुवंश की, हमारे वंश की परंपरा है, ये राम जी कह रहे हैं। इधर वो चतुर सखी राम जी को देख के जब स्वरूप को तो मोहित हो गई, तो सीता मैया के पास गई, आप यहाँ बैठे हो, आपको चलो दो राजकुमारों के दर्शन कराते हैं। सीता मैया से कहा, तो मैया ने कहा कौन है, कैसे हैं? तो कहा कि देखा आंखों ने है, नेत्रों ने देखा है, ये बोल नहीं सकते, और बोलती बाणी है, ये देख नहीं सकती, तो उस स्वरूप का वर्णन हम कैसे करें? माता सीता से कहती है। जब उसने इस प्रकार बोला तो माता सीता के मन में आया कि चलो हम भी देखते हैं। तो वृक्षों की आड़ लेते हैं और पल्लव से देखते हैं, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। पल्लव से देखती हैं राम जी को और देखकर नेत्रों को बंद किया, और नेत्रों को बंद करके भगवान की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसा लिया। जो सखियां थी वो उपहास करती हैं माता सीता से, अभी देखने का चांस है देख लो, बाद में मत कहना कि नहीं देखे, समाधि बाद में लगाना, ऐसा लिखा है। कटाक्ष करती हैं, मजाक करती हैं। तो मैया सीता शर्मा जाती हैं, कहती है जो आप ध्यान करने आई हो ना, पूजा करने के लिए इसमें, वो बाद में समाधि लगाना, अभी आप राम जी को देख लो। और सच्चाई तो ये थी कि वो राम का रूप देखकर मोहित होकर उस छवि को मन में बसाया है। तो सखियां क्या कहती हैं आपस में, सखीरी राम राघव से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी राम राघव से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी राम राघव से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी राम राघव से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन बचा
गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू, ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियाँ। चमकती हाय बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियाँ। राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ सखीरी। राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियाँ। माता सीता मैया दुर्गे मैया से प्रभु श्री राम को पति के रूप में मांगती हैं। तो खसी माल मूरति मुस्कानी, प्रतिमा में भगवान होते हैं। खसी माल मूरति मुस्कानी, जब कहा कि मैया आप तो मेरे मनोरथ को जानती हो कि आपकी पूजा करने के लिए हम इसलिए आए हैं कि अयोध्या के राजा राम, राजा दशरथ के पुत्र हैं राम, मैं उन्हें पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो आज प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने अपने गले की माल को खिसका दिया और वो माता सीता की गोद में गिरी जाकर और कहा कि जो तुम चाहती हो वही होगा। और इसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाती हैं और इधर राम जी वापस अपने गुरु के पास जाते हैं
और जो घटना घटित हुई यहाँ पर, जो देखा, वो सब बताया जाके विश्वामित्र जी को। दूसरा दिन हुआ तो जो धनुष यज्ञ था ना, तो एक ऊंचा सा सिंहासन बनाया गया, उस पे राम जी, लक्ष्मण भैया और विश्वामित्र जी को बिठाया गया। और जो दूर दूर से राजा आए हुए थे, 10,000 राजा, वो बैठे हुए थे। तो सभी वहां पर उनको प्रतिज्ञा सुना दी गई कि राजा जनक का ये प्रण है कि जो धनुष को तोड़ेगा या जो उठा लेगा वो सीता से विवाह करेगा। ये प्रण सुना दिया गया उनको। तो एक एक करके सभी राजा उठ रहे हैं और उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उठाना तो बहुत दूर, वो हिल भी नहीं रहा है। तो सभी राजा ने आपस में सलाह किया कि ऐसा करते हैं, एक एक से तो उठ नहीं रहा है, पूरी ताकत लगा रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि हम सब एक साथ 10,000 मिलके उठाते हैं। ये लिखा भूप सहस्र 10 एक कहे 12, एक साथ उठ के हम लोग सब मिलकर उठाएंगे। तो उसमें से एक राजा बोला कि 10,000 उठ तो रहे हैं, मिलकर उठाएंगे, और मान लो टूट गया तो विवाह किससे होगा। उन्होंने कहा पहले 10,000 मिलकर उठाओ, और अगर उठ गया, मान लो उठ गया, 10 ने मिलकर उठा लिया, फिर आपस में 10,000 लड़ेंगे, जो बचेगा वो ब्याह करेगा। जय जय जय। तो भूप सहस्र 10 एक ही 12, और लगे उठावन टरे नटारा। उठे लेकिन वो हिला भी नहीं। उसके बाद ये बैठ जाते जाके। अब राजा जनक को आया गुस्सा, बोले जब उठा नहीं सकते थे तो आने की तुम्हें जरूरत क्या थी। आता है, और अगर नहीं तोड़ता हूं तो हमारी सिया कुंवारी रहती है, अब मैं करूं तो करूं क्या। राजा ये कहने लगे करूं तो मैं करूं क्या, धरती वीरों से खाली है। इसके बाद भी जब एक राजा नए उठे तब राजा बोले अभी भी मुंह दिखा रहे हो, शर्म नहीं लग रही है। कह दिया जब ताकत ही नहीं थी तो आना नहीं था ना, हमारा प्रण तो सबको मालूम था, तो अब आपको चले जाना चाहिए। जब फिर भी नहीं उठे, क्योंकि वो लास्ट तक बैठे रहे कि शायद हम मौका मिल जाए। बोले आस क्यों छोड़े, आई हैं तो अपमान तो हो गया, अब आस क्यों छोड़े, बैठे रहे। जब ये लक्ष्मण भैया ने सुना कि धरती वीरों से खाली है, अब जो वीर होगा उसकी वीरता को ललकारा जाएगा तो वो तो खड़ा हो ही जाएगा। माँ के लखन कुटिल भई भोए, गुस्से में आके खड़े हो गए और जनक जी से कहा कि आपने क्या कहा कि धरती वीरों से खाली है। बोले विद्यमान रघुकुल मन जानी, कि हमारे कुल का अगर एक बालक भी बैठा हो ना तो किसी में ये साहस नहीं है कि कह दे कि धरती पे कोई वीर नहीं है, और साक्षात रघुकुल के मणि राम बैठे हुए और आपने कहा कि धरती वीरों से खाली है। राम जी से हाथ जोड़ के कह रहे हैं लक्ष्मण भैया कि भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इस पिनाक को हजारों किलोमीटर लेकर मैं दौड़ जाऊं, इस धनुष को हजारों किलोमीटर लेकर मैं दौड़ जाऊं, इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उखाड़ लूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, और आप कहो तो उसको दोबारा से बना दूं। और अगर मैं ऐसा न कर पाऊं तो कभी जीवन में धनुष बाण को उठाऊंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा कर ली, कभी उठाऊंगा नहीं अगर मैं ऐसा ना कर पाऊं। लक्ष्मण भैया कहने लगे अगर आपकी आज्ञा, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, आप मुझे आज्ञा करिए। लक्ष्मण भैया गुस्सा के बहुत तेजी, सब जनक चुप, क्योंकि वो जान गए कि वीरता को ललकारा है, इसमें कोई वीर है। राम चुप हैं। विश्वामित्र जी ने कहा क्या बोले नंबर तो तुम्हारा है, छुटका बड़ा बोल रहा है। राम समझाओ, पास में बुलाओ इनको। तब देखिए राम जी ने पास बुलाया लक्ष्मण भैया को। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, सह नहीं रघुपति लखन बिहारी, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। बोले राम जी पहले हमारी बारी, बाद में तुम्हारी आएगी, साथ बैठो। राम जी ने लक्ष्मण से कहा पहले हमारी बारी है, शांत बैठो तुम। मुझे पता तुम उठा सकते हो, लेकिन इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और जहां पर संबंध बनाना होता है वहां सम्मान देना होता है। आप जनक कह रहे हो, जनक जी तो बोल देते
कम से कम सम्मान से तो नाम लिया होता। ये क्या कर रहे हो तुम, तो संबंध बनाने से पहले ही तोड़ रहे हो। तो कह रहे भैया कुछ ज्यादा बोल दिया क्या। लक्ष्मण भैया से कहा राम जी ने, क्या तुम ये ब्रह्मांड उखाड़ सकते थे। तुमने कहा कि सुमेरु पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं, ये लिखा हुआ है, क्या तुम उखाड़ सकते थे, बताओ। तब लक्ष्मण हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया हमने आपकी दम पे बोल दिया, मुझ में दम नहीं है, आपकी दम पे बोल दिया। बोले हमारी दम पे बोला तो शांत बैठो, अगर मैं कह देता हाँ करो तब क्या होता। बोले भैया हम जानते थे आप कहते ही नहीं, हम जानते थे आप बोलोगे ही नहीं। तब विश्वामित्र जी ने राम से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। बोले राम उठो, धनुष को उठाओ, और जनक का जो ताप है कि धरती वीरों से खाली है, बेटी का विवाह कैसे होगा, संकल्प तोड़ दूंगा तो पुण्य चला जाएगा, तो अब इनके इस ताप को मिटा दो। जब ये आज्ञा दी तो राम जी जब उठे हैं तो माता सीता की जो मैया थी वो दुखी हो रही हैं, कह रही हैं कि विश्वामित्र जी को रोकना चाहिए। जब रावण धनुष को नहीं उठा पाया, बाणासुर नहीं उठा पाया, ये 10,000 राजा एक साथ मिलकर नहीं उठा पाए, तो ये छोटा बालक उठा लेगा क्या। वो शिव जी को, ब्रह्मा जी को, सबको मना रही है कि कोई तो ऐसी बुद्धि इनकी कर दे कि ये बैठ जाए बालक। राम जी गए और एक ही झटके में, श्री रामचरितमानस में लिखा, कब उठा कब चढ़ा कब टूटा किसी को पता नहीं चला। जब जोर से आवाज हुई धड़ाम से, जय श्री राम, जय श्री राम। जब आवाज हुई धरती डगमगाने लगी, अट्टाहस की तरह ऐसी आवाज हुई कि वो आवाज परशुराम जी के कान में पड़ी। अब वो आ रहे हैं और इधर जैसे ही धनुष टूटा और सिया आई हैं, अपनी सखियों के साथ राम जी को जयमाल डाली है और उसके बाद अपने स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं माता सिया अपनी सखियों के साथ में। और इधर जब परशुराम जी का आगमन हुआ, उससे पहले ये राजा चिल्लाने लगे, इनको मार दो, इनको पकड़ लो, इन्होंने धनुष कैसे तोड़ दिया, हम 10,000 मिलके नहीं तोड़ पाए। ये आपस में झगड़ा करने लगे। इतने में आगे परशुराम जी, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। आंखें लाल लाल हैं, फरसा हाथ में है, गुस्से में है। बाबा तुलसी लिख रहे हैं, संत वेशु करनी कठिन बरन न जाए स्वरूप, धर मुनि तनु जन वीर रस आयो जहां सब भूप। जैसे ही परशुराम जी को देखा तो सभी राजा हाथ जोड़ जोड़ के सामने आ रहे हैं और अपने अपने पिता का नाम लेके परिचय दे रहे हैं। कह रहे महाराज हम धुरंधर सिंह के पुत्र पुरंदर सिंह हैं। अपना परिचय दे रहे हैं, इसलिए कि ये धनुष हमने नहीं तोड़ा है। तो उसमें से एक राजा ने कहा कि एक काम करो, इन्होंने कहा कि जिसने शिव धनु को तोड़ा है वो लाइन लगा ले, वो लाइन में लग जाए। जो लाइन, ये जो 10,000 राजा थे बोले लाइन लगाओ, और जिसने शिव धनु तोड़ा है वो अलग हो जाए और नत मारे जाइए सब राजा। एक के चक्कर में ये सारे मारे जाएंगे, इसलिए एक निकल के बाहर हो जिसने तोड़ा है। तो उसमें से एक राजा बोला एक काम करो, एक कह रहा तुम चले जाओ, एक कह रहा तुम चले जाओ, कि परशुराम जी को जाके ये बता दो कि ये राम ने तोड़ा है, बता दो। अब वो राजा कह रहा हाँ तुम पागल हो गए हो, हम उनको बताने के लिए लाइन से निकले, उनको पता चले हम ही ने तोड़ा तो मैं फरसा मार दें। बोले हमारी गर्दन कटवा दो। पागल हो गए हो क्या, चुपचाप खड़े रहो, अभी उनको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे ही आए हैं राजा जनक ने प्रणाम किया तो कहा ये बताओ ये सभा क्यों बुलाई,
धनुष किसने तोड़ा? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा जहां तक राज्य सब पलट दूंगा। तुम जानते हो ना कि 21 बार इस धरती को हमने क्षत्रिय विहीन किया है। इस फरसे ने नदी की खून की नदियां बहा दी हैं, तुमको ये पता है? अब राजा जनक चुप हैं। अब सीता मैया की जो मैया हैं वो कहती हैं इन्होंने तो बनी हुई बात बिगाड़ दी। अभी जयमाल पड़ गई थी, अभी विवाह हो जाता, सब कुछ सही हो जाता, इन्होंने तो बनी हुई बात ही बिगाड़ दी। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण भैया को आगे लेकर आए हैं और उनके चरणों में प्रणाम कराया। तो इतने गुस्से में है, लेकिन जैसे ही राम जी का स्वरूप देखा, राम ही चितई रहे थके लोचन, राम ही चितई रहे थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन। आंखों को बंद कर लिया और उनके स्वरूप को देखा, गुस्सा शांत हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर गुस्से में आ गए। सीता मैया ने प्रणाम किया, सबने फिर गुस्से में आ गए। तो राम जी चरणों में बैठे हैं और बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं, नाथ संबोधनु भंजनहारा, नाथ संबोधनु भंजनहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। राम जी ने कहा अभी ये नहीं बताया मैंने तोड़ा है। बोले कि जिसने ये शिवधनु तोड़ा है वो आपका दास होगा। नाथ संबुधन भंजनहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका दास होगा। तो बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, लेकिन धनुष तोड़ के तो उसने लड़ाई की है ना मुझसे। तो सुनो राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाव समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाव अर्जुन की तरह मेरा शत्रु है जिसने ये शिवधन तोड़ा है। अब राम जी मन में सोच रहे अब कैसे बताएं कि उसी से इनका पंगा है। अब इनको हम कैसे बताएं कि हमने तोड़ा है। अभी नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। आयुष का कहिए कि न मोही, आयुष का कहिए कि न मोही। सुनि रिसाए वो ले मुनि कोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। राम जी ने कहा आप मुझे आज्ञा करिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो इतने में क्या हुआ? बोले सो बिलगांव विहाय समाजा, और नत मारे जय हैं सब राजा। जैसे ही इन्होंने ये कहा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परसु धरे अपमाने। कुछ उपहास करते हुए लक्ष्मण भैया बोल उठे। राम जी हाथ जोड़ रहे हैं और लक्ष्मण भैया बोल उठे। लक्ष्मण भैया ने कहा बहु धन हुई तोरी लरिकाई। बोले महाराज जब हम छोटे थे ना तो बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं। अब गुस्से में आ गए। हे नृप बालक, तू जुबान संभाल के बात नहीं करता है। ये धनु ही नहीं धनुष है, ये धनु ही नहीं ये धनुष है। तुझे धनु ही और धनुष में फर्क नजर नहीं आता? ये शिव जी का धन है, और जिसने ये तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन की तरह मेरा शत्रु है। पता तो लगे, अभी उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो लक्ष्मण भैया फिर हंसने लगे। बोले धमका रहे तो कर ही दो, कर ही दो। बोले बताए तो किसने किया है? तो लक्ष्मण भैया कहते छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इसको छूते ही टूट गया। ये राम जी ने तोड़ा नहीं, बता तो दिया इनडायरेक्ट में, लेकिन गुस्से में थे वो तो समझ ही नहीं पाए। अब इतने में क्या हुआ? क्या कहते बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। पूरा संसार जानता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अतिशय क्रोधी हूं, और मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन इस धरती को किया है। तू भी क्षत्रिय बालक है, 22वीं बार हो जाएगा। राम जी जब हाथ जोड़ने लगे तो कहा कि तुम मधुर बोलते हो लेकिन ये कठोर बोलता है। अपने भाई को तुम क्यों नहीं समझा रहे हो? राम जी की जब उनके पता चला कि इन्होंने तोड़ा है इस पिनाक को,
तो राम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हर प्रकार से आप बड़े हो, मैं राम हूं, आप परशुराम हो, मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हो, आप ब्रह्मचारी हो, मैं गृहस्थ हूं, आप हर प्रकार से बड़े हो। और लक्ष्मण का दोष नहीं है, आप आए तो संत के बेस में हो, लेकिन क्रोधी हो, जो इनको आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि संत का स्वरूप होता है शांत। अगर आप शांत स्वभाव से आते तो लक्ष्मण आपके चरणों में गिरते, आपको प्रणाम करते। आप ऐसे नहीं आए महाराज। और अगर आप युद्ध के लिए ललकार रहे हो, बार बार फरसा दिखा रहे हो, तो हम रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते। और वैसे हमारे कुल का नियम है कि हम गाय पर, देवता पर, ब्राह्मण पर कभी भी शस्त्र नहीं उठाते। इनको मारने में पाप लगेगा और हारने में हमारा अपयश फैलेगा, हम ये दोनों ही काम नहीं कर सकते। जब इस प्रकार कहा तो वो समझ गए कि ये साक्षात विष्णु के अवतार राम हैं। तब विष्णु भगवान का जो एक धनुष था वो इनको दिया है, और राम जी ने जैसे ही चलाया तो बार बार भगवान से निवेदन किया, आंख बंद करके दर्शन किया और वहां से चले गए।